आप संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त। आप सभी को पता है पाकिस्तान इस टाइम पे भीगी बिल्ली बना पड़ा है। अब भीगी बिल्ली क्यों बना पड़ा है वो आप सभी को पता है। याद होगा कश्मीर में 28 निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा गया था। जाति और पैंट उतार करके चेक किया गया था उनका कि बताओ आपने कलमा पढ़ा या फिर आप मुसलमान है या नहीं है तो उड़ा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक भाई मौजूद है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। भाई एक ही सवाल है यहाँ पे, जाति ना देखी न देखा धर्म, पैंट उतार करके चेक करा कि किस मजहब का है और सीधा बोलिए तो उड़ा दिया। कश्मीर ये क्या बोलता है? कश्मीर नहीं बोल रहा, 140 करोड़ देशवासी बोल रहे हैं कि इसका बदला चाहिए। इसका बदला 200-400 आतंकवादियों की मौत से नहीं हो सकता। अच्छा। इसका बदला जब 20-30 हजार पाकिस्तान सेना के सैनिक गिरेंगे और उनकी लाशें जब जाएंगी लाहौर, रावलपिंडी, कराची, तब उनको समझ में आएगा कि आतंकवाद को पालने से होता क्या है। और फिर ये सपोलो को जब भारत मारता है तो कैसे मारता है। आप देखिए कि इसका बदला सिर्फ सीधा सीधा है। भारत का दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, भारत का दुश्मन जैसे मोहम्मद नहीं है, भारत का दुश्मन लश्कर तैयबा नहीं है, भारत का दुश्मन है असीम मुनीर, जो इनके पीछे माइंड है, जो पैसा देने का काम करता है। कहीं ना कहीं अगर जब बात करें हिंदुस्तान के कई नागरिकों की तो कुछ राजनेताओं की तो कुछ राजनेता ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, आतंकवादी होते हैं तो एक मजहब से ना जोड़े। देखिए आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, ये बात तो सच है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, पर आतंकवादियों का मजहब जरूर होता। क्योंकि बुरहान वानी कौन से धर्म के मजहब का था भाई? लश्कर तैयबा कौन से धर्म को मानती है भाई? अच्छा। जैसे मोहम्मद किस मजहब से है भाई? आप बताओ, आकर के बताएं ना। अफजल गुरु, याकूब मेमन, ये कौन से मजहब को मानने वाले लोग हैं? अच्छा। ये सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले लोग। इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक टेररिज्म है, तो बिल्कुल इस्लाम का मजहब होता है। कहीं ना कहीं क्या अब भारत में एक तरह से कहे तो वाटर सप्लाई रोक दी गई, बॉर्डर को बंद कर दिए गए। अब क्या लगता है इन सभी के बाद पाकिस्तान में तो फायदे की और कायदे की तो ही पहले से अब और हो जाएगी और उसका क्या बॉर्डर से भी। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं अल्लाह सब कुछ देता है तो गांड धोने का पानी अब्बू से मांगने की जरूरत नहीं है, वो भी अल्लाह से ले लें। क्यों विधवा विलाप कर रहे हैं? सर ये मतलब बोल भी नहीं सकते जिस प्रकार। बिल्कुल, एक महिला खुद आकर के बोल रही पाकिस्तान की कि आप कैसे रहे, यहाँ तो पीछे बच्चे का पिछवाड़ा धोने का भी पानी नहीं। कहीं ना कहीं एक बार बताइए, हिंदुस्तान के जल, थल, वायु तीनों सेना उतर चुकी है। अब क्या पाकिस्तान का जो नक्शा होता है वो देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद? देखिए मैं कहता हूँ इतनी सेनाओं को उतारने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। बस स्पेशल फोर्सेस को प्रधानमंत्री जी कहते हैं जरा इस 500 किलो के परमाणु बम आसिम मुनीर को देखो, अपने आप सब समझा देंगे। पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर कश्मीर को आज़ाद कराने का बहुत सही मौका आ चुका है और आज पूरी दुनिया भारत के साथ है। आज अमेरिका भी बोल चुका है, ट्रंप बोल चुका है अमेरिका से, रूस से पुतिन जी बोल चुके हैं, आपका इजराइल से नेतन्याहू साहब बोल चुके हैं और तमाम देश भारत के साथ हैं। अगर अब भी हम पीओके नहीं ले पाए तो बेकार होगा। यही एक मौका है, दस्तूर है कि अपना बदला लेना है तो पीओके से कम कुछ नहीं चाहिए, कम से कम पीओके चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे मेरा बस चले भाई साहब, मेरा बस चले तो मैं तो लाहौर और कराची भी चाहता हूँ। अच्छा, मैं लाहौर और कराची भी चाहता हूँ। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में हाँ क्या वो मेरा ही शरीर का टुकड़ा था ना। लेकिन वहाँ जिहादी मंसूबे वाले आतंकवादी साले इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों ने उसका नाश कर दिया ना। इस बात को समझो ना, तो वो था ही हमारा। अच्छा, तो हमारा ही होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जहाँ हिंदुस्तान की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई चीज़ों को बंद किया जाए, वाटर सप्लाई, बाघा बॉर्डर जैसी कई चीज़ों को बंद किया जाए, वही उधर से कह रहे कि हम भी कई चीज़ें बंद कर देंगे, अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अरे यार देखो, आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो शैतान बच्चा होता है? हाँ, शैतान। अच्छा वाला नहीं, शैतान बच्चा हो, वो बदतमीजी करेगा, आप उसको समझाना तो वो आपसे गाली गलौज पे आ जाएगा। हाँ। ठीक है, जब तक आप उसे डांटोगे समझाओगे वो गाली गलौज पे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसके कनपटे में मार दोगे ना भेड़ जैसी, अच्छा, फिर वो बदतमीजी छोड़ देगा।
तो पाकिस्तान वही है, जब तक अब पाकिस्तान की गांड में लात नहीं पड़ेगी ना, अच्छा ठीक है, तब तक पाकिस्तान ऐसी भौंकता रहेगा। अच्छा। लेकिन कुत्ते की औकात भौंकने की होती है, काट नहीं पाता, काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं और भौंकने वाला काटता नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तान सिर्फ भौंक रहा है। लेकिन सर एक बात कहते हैं कि घर का बेदी लंकट है, ये आज हिंदुस्तान के अंदर सच हो गई। वो कैसे? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के कुछ लोग, कुछ राजनीतिक कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। सर, हमारे पूर्व CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी ने एक बात बोली थी हाँ। कि भारत तैयार है और 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ने के लिए। ये 2.5 मोर्चा क्या था, क्या? इस बात को समझिएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश तो है ही है, लेकिन जो हमारे घर के अंदर छुपे हुए स्लीपर सेल्स हैं, जो हमारे घर के अंदर छुपे हुए ये जिहादी मानसिकता वाले दोगले हैं, इन लोगों से भी हमें युद्ध करना बहुत आवश्यक है। हाँ। और अब वो समय आ गया है कि इन स्लीपर सेल्स को ढूंढा जाए। ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान का या आतंकवाद का समर्थन करते हुए पाए जाए, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको सबको जेल में डाला जाए, इनके सबके ऊपर NSA लगाया जाए। क्या और भारत इनका के अंदर इलाज- जितने भी पाकिस्तानी हो सब पाकिस्तान भेज दे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों रखना है उनको? दूतावास खत्म करते पाकिस्तान का। वो तो End. सरकार ने फैसला ले ही लिया ना। नहीं, अभी सुरक्षा हटाइए। अरे सर, ले लिया ना फैसला सरकार ने, और वो जाना पड़ेगा। क्यों हमें ऐसे किसी देश से क्यों संबंध रखने जो हमारे देश के नागरिकों को मारता है? क्या मजबूरी है हमारी? मुझे तो आज उन हरामजादों पर गुस्सा आ रहा है जो आतिफ असलम के गाने बड़ा पसंद करते हैं, जो कहते हैं नहीं क्रिकेट गेम में और कला का कोई वो नहीं होता है। क्या आतिफ असलम ने एक बार भी कंडेम किया इस बात को? आप गेम का नाम ले रहे हैं क्या? ICC की तरफ से, जो कि ICC के अब जय साहब भी आ चुके हैं अध्यक्ष के तौर पर, जो उसी पद पे, ICC के तरफ से फैसला लेना चाहिए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खत्म हो चुकी है, कोई नहीं खेली जाती। अब नेशनल की तरफ से भी, तो नेशनल चैंपियनशिप होता है, नेशनल वर्ल्ड, सुनिए इन सब में होता है, इन सब में भी खत्म कर दे। ये ICC का मैटर है, ICC जाने। आप जैसा आगे ऊपर पे सवाल करोगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा। फिलहाल वो अध्यक्ष हैं और उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान जिस सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा था, उस सीरीज़ का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। भारत एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। हालांकि पाकिस्तान के साथ में हमारा हर तरीके से व्यापार से लेके, कला से लेकर और खेल से सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ में, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन वहाँ पर भी औकात दिखाई है जैसा, तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। कहीं ना कहीं अगर जो बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ के नागरिक थोड़े डरे हुए हैं कि क्या हमें जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि उनका क्या कसूर पाकिस्तानी नागरिक? भारत ने ना कभी निर्दोषों को मारा है, ना भारत कभी निर्दोषों को मारेगा। लेकिन अगर वो सच में निर्दोष हैं, अगर वो जो डरे हुए हैं और सच में निर्दोष हैं, तो वो अपने देश के अंदर में ये बगावत क्यों नहीं करते कि उन्हें हिंदुस्तान में दोबारा से मिल जाना चाहिए? क्यों वो अपने देश के अंदर में रहकर आतंकवाद को समर्थन करते हैं? और अगर आप आतंकवाद को समर्थन कर रहे हो और उसके बाद में निर्दोष बन रहे हो, तो सॉरी, आप निर्दोष नहीं हो, मारे जाओगे। रूस ने कह दिया है कि रूसी नागरिक वापस रूस आ जाओ, और जो भी विदेश के हैं वो अपने अपने देश आ जाओ, क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। देखो साहब, मुझे नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह जी पर और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पर पूर्ण यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। और वही पूर्ण भरोसा मुझे मेरी सेना पर, तीनों सेनाओं पर है कि जिस दिन सरकार आदेश थमाएगी और जिस दिन हमारी सेना एक्शन में आएगी, उसके बाद पाकिस्तान धूल चाटता नजर आएगा। अच्छा। और इसका करारा जवाब कल बिहार से हमारे मोदी जी ने बोल दिया है कि इनकी 10 पुश्तें भी नहीं सोच सकती जो बदला लिया जाएगा, और ज़रूर लिया जाएगा। इससे मैं आश्वस्त करता हूँ देश को। और अगर बदला नहीं लिया गया, तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर नहीं लिया गया तो क्या करोगे? तो मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मैं मोदी सरकार के विरोध में खड़ा हो जाऊँ। अच्छा, मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन अगर अब भी बदला नहीं लिया गया, तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ। अच्छा, हमें बदला चाहिए। कहीं ना कहीं कहते हैं राहुल गांधी, जो कि देश विरोधी बातों में फेमस रहता है, वो इस बार पहली बार विदेशी यात्रा को रद्द कर करके हिंदुस्तान आए हैं। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं सब सरकार को समर्थन देते हुए कहा है कि आप फैसला लो, विपक्ष भी साथ नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जब 71 का भी युद्ध हुआ था तो विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। जब 99 का युद्ध हुआ था तब भी विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। और विपक्ष भी हमारे देश का ही है। हालांकि कुछ बरगलाने का काम जरूर कर रहा है विपक्ष, उसको उस गलत बयानबाजियों से
अलग हटना चाहिए, नहीं तो उसकी कथनी और करनी पर सवाल उठने लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन आज ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ये बात बोलते हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ। राहुल गांधी जी माना तब जाएगा जब आप अपने सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया श्रीनेश जैसे और ये नेहा बहुजी जैसे लोगों पर रोक लगाओ। ये लगातार जिस तरीके से ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने का कार्य कर रहे हैं, ये कहीं से भी ये नहीं दर्शा रहा है कि आप लोग सरकार के साथ हो। ये कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि आप लोग अभी भी इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं तमाम विपक्ष से और सरकारों से कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सीधे एक्शन होना चाहिए। ये देश का मामला है, ये हमारे नागरिकों ने जान गंवाई, हमारी बहनों ने अपने पतियों को खोया है, तो उसका बदला होना चाहिए। और 26 का बदला 26,000 या 26 लाख से होना चाहिए, इससे कम नहीं। पीओके तो चाहिए। आपने कहा 26,000, 26 का बदला 26 लाख या 26,000 का होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पे कश्मीर में मारे थे, धर्म पूछ करके मारे थे, पैंट उतार करके चेक करके मारे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई कश्मीरी भी तो मरा था वहाँ पे, एक कश्मीरी मुसलमान भी तो मरा था, फिर क्यों एक ही कौम को टारगेट किया? अच्छा, एक चीज बताना, आपके मैं 15-20 थप्पड़ मार दूँ और आप मेरे में एक मारो तो पिटा कौन? हम पिटे, आप पिटे ना। तो आप ये बोल पाओगे कि नहीं मैंने मारा है उसको? नहीं, आंसू तो ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना। आंसू तो कश्मीर में भी बहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना, कश्मीर के आंसू हमने देखे भाई साहब। कश्मीर वो बेवफा है। अच्छा। मतलब कश्मीर नहीं, कश्मीर के कुछ लोग, चंद लोग उस बेवफा औरत की तरह से है जो शादी तो आपसे करेंगे, अच्छा, रातें रंगीन किसी और की करने पे लगे रहे। आप एक बात बताइए, कैंडल मार्च निकाल रहे हो, वहाँ पर हंस रहे हो, ये संवेदनाएं हैं आप। वहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकार को घेर लेते हो और हुटिंग करते हो। आर भारत के रिपोर्टर को और चित्रा त्रिपाठी को घेर लिया गया है, एबीपी न्यूज की रिपोर्टर को, और वहाँ पर हुटिंग की जा रही है, गोदी मीडिया बोला जा रहा है। इस तरीके से आप देश के साथ हो? नहीं, ये दोगलापन है, ये दोगलापन है। अंतिम सवाल आपसे, भारत को कि किस तरीके का ऐसा एक्शन ले जो कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखे, जनता तक याद रखे? पाकिस्तान को मिटाओ, कश्मीर आज़ाद करो, सीधा पाकिस्तान मिटा दो। अभिषेक भाई, अब पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। 2 मिनट